गुरु भगवान के शुक्राने हैं। संसार में राग और द्वेष दोनों रहते हैं। तो राग जो है वो तो मीठी छुरी है और द्वेष जो है वो पैनी छुरी है, तो दोनों ही मारते हैं। गुरु ने बताया कि एक बार एक स्त्री थी, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो इसका ECG चल रहा था। जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम चलता है ना, कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो सीरियस पेशेंट होता है तो एक उसकी वो आई, नंद आई, तो उसका ECG बढ़ गया। तो डॉक्टर ने पूछा ये कौन है, तो बोला इसकी नंद है। बोले इससे इसका ECG बढ़ गया। तो बोले इससे द्वेष है, इसका इनको हटाओ। फिर उसकी बेटी आई, तो फिर ECG बढ़ गया। तो बोले ये कौन है, बोले इसकी बेटी है। बोले इसे भी हटाओ, इससे मोह है। तो राग और द्वेष दोनों हमारे दिल की धड़कन करता है और मन को खराब करता है। तो गुरु कहते हैं ना राग ना द्वेष, सबसे प्रेम करिए, सबके लिए प्रेम का भाव रखिए, भगवत भाव रखिए। कोई कैसे भी चले, कोई कैसे भी करे, हमारा भगवत भाव होना चाहिए। गुरु कहते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट। मीरा चरित्र की तो एक चीज सीखने को मिल रही है कि कितना उनकी भक्ति थी, इतनी भक्ति थी कि किसी से भी उनका मन खराब ही नहीं होता था, किसी के प्रति भी। राणा ने जो उनका वो था देवर, तो उसने सांप भेजा, उसने जहर भेजा, उसने नंगी तलवार चलाई उनके ऊपर और शेर भेजा, सब किया। पर चलते समय जब उन्होंने उसका महल का चित्तौड़ का त्याग किया, तो उसने राणा से माफ़ी मांगी कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत कष्ट हुआ, मेरी वजह से तुम्हें बहुत कष्ट हुआ। तब राणा जो था बेशरम, उसने कहा नहीं भौजाई, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया। वो भी उसने ऊपर से ही कहा, उसको कोई वो नहीं था। तो भक्त के संग में भी जो लोग होते हैं वो नहीं बदलते। इस देखने को मिलता है कि मीरा के संग में सब बदल गए। उसकी नंद जो उससे द्वेष करती थी वो भी बदल गई, पर विक्रमादित्य पे कोई असर नहीं पड़ा। जैसे हमने देखा कि भक्त प्रहलाद के संग में सब बदल गए, पर हिरण्यकश्यप को कोई असर नहीं पड़ा। गुरु भगवान ने बताया वो फ्यूज बल्ब था। जब प्रहलाद नाच रहे थे तो जो उनको छू लेता था तो सब नाचने लगते थे, पर हिरण्यकश्यप ने उनको झंझोड़ दिया हाथ पकड़ के, उसको कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो फ्यूज बल्ब था। तो ऐसे ही जिसके हृदय में बहुत द्वेष हो, बहुत अहंकार हो, वो किसी के संग में भी रहे, भक्त के संग में, प्रेमी के संग में, उसके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो गुरु ने बताया कि द्वेष जब मन में रखेंगे, क्रोध रखेंगे मन में, तो आप भक्ति नहीं कर सकते, आप भगवान से प्रेम नहीं कर सकते। तो किसी के प्रति भी द्वेष मत रखिए, मन में क्रोध मत रखिए, मत घुसिए किसी में, बहुत वो मत करिए, तो प्रेम सबके लिए रखिए। एक दिन मैं स्वर्ग आश्रम में गंगा किनारे बैठा था, चांदनी रात थी। तो एक आया हमारा मित्र, उसने कहा स्वामी जी, संसार में मेरी किसी से आसक्ति नहीं है और मैं कुछ भी नहीं चाहता, ये शरीर भी मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे आनंद चाहिए। मैंने कहा ये बात तुम ईमानदारी से बोलते हो? कि बिल्कुल ईमानदारी से, बिल्कुल सच्ची। मैंने कहा अच्छा बैठ जाओ। वह मेरे सामने आसन लगाकर बैठ गया। मैंने कहा अच्छा, जो मैं कहूँगा जो करोगे? हाँ करेंगे। मैं कहता हूँ ये जो आनंद की इच्छा है ये भी तुम छोड़ दो। कहीं जो आनंद की इच्छा है, अच्छा हम कहते हैं ना भगवान हमें दर्शन दें, उसने कहा अच्छा छोड़ दिया। मैंने आपकी बात मानी, आनंद इच्छा छोड़ दी। और फिर महाराज, पहले उसके शरीर में थोड़ा कंप हुआ, उसकी आंख से 4 बूंद आंसू टपके, टप टप, और जैसे चंद्रमा चमकता है वैसा उसका शरीर चमक गया। और वह जो महाराज ऐसा समाधिस्थ हुआ कि आपको क्या बतावे। आध पौन घंटे तक मैं भी बैठा रहा और वह भी बैठा रहा। उसके बाद जब उठा तो बोला मुझे आनंद की झांकी मिल गई, मैं समझ गया कि आनंद कैसा होता है, ये है आनंद। बोले जब मन में कोई इच्छा नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, और हम भगवान से हमारा योग लग गया, कनेक्शन हो गया,
तो यही है आनंद। मन में कोई इच्छा नहीं है, कोई चाहना नहीं है और अहंकार भी नहीं है, तो भगवान से योग लग जाता है। उस योग को, उस जो निर्विकल्प मन हो गया, वही आनंद है। असल में ये जो इच्छा है जो है, ये आनंद की आच्छादिता है। इच्छा जो है वो आनंद को ढक लेती है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि में आहा बनाई। क्या बनाई? हम कहते हैं ना आह, बड़ा दर्द हो रहा है, आह, हाय बड़ा पेट में दर्द हो रहा है, आह, आह, कहते हैं ना आह, आह बनाई। आहा जानते हैं आप? आहा आहा करके दुनिया में आदमी कराता है, हाया कराता है और आहा करके कराता है। तो ब्रह्मा जी ने जब आहा बनाई तो आहा ने कहा, पिताजी आपने मुझे पैदा तो कर दिया, अब मुझसे शादी कौन करेगा, अब मेरा ब्याह चाहिए। आहा ने कहा, ब्रह्मा जी बोले जा, तू जिसके पास जाएगी वह ब्याह करेगा। तो आहा ने कहा, पिताजी मुझसे कोई ब्याह नहीं करता, अब आहा से कौन ब्याह करे, दुख से कौन ब्याह करे। फिर गई ब्रह्मा जी के पास, मुझसे कोई ब्याह नहीं करता। ब्रह्मा जी ने चाकार की चादर उड़ा दी और उसके मुंह पर कि बेटी घूंघट काट कर जाना, तब तुझको लोग चाहेंगे। उन्होंने किसकी चादर उड़ा दी? चाहकार की, चाहना की चादर उड़ा दी और घूंघट कड़वा दिया। बोला अपनी शक्ल मत दिखाना किसी को। जो उस आह के मुंह पर चकार की चादर पड़ी तो उसका नाम चाह हो गया। तो आह के मुंह पे जो चकार की चादर पड़ी तो उसका नाम क्या हो गया? चाह। तब लोग उसको अपने हृदय में बसाने लगे। अब चाह के साथ क्या आएगी? दुख आएगा। तो जितनी चाहना उतना दुख, जितनी इच्छा उतना दुख। असल में हमारे मन में नित्य प्राप्त शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद ब्रह्म प्राप्त परमात्मा है। अपने स्वरूप का तिरस्कार करके जो अप्राप्त के लिए चाहा है, संकल्प है, वही हमारे जीवन को दुखी बनाए हुए। इसी का नाम मृत्यु है। यही असत्य है, अचित है और दुख है। तो हमारे जीवन में दुख का क्या कारण है? चाह। इच्छा मात्रम अविद्या। चाह गई चिंता गई, मनवा हुआ बेपरवाह। जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह। चाह चमारी चूड़ी अति नीचन ते नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था यदि चाह न होती बीच। चाह मुझे बर्बाद करेगी ये मुझे मालूम न था। तो चाह के साथ क्या है? हर चाहना के साथ दुख है। तो गुरु कहते हैं इसलिए चाहना मत करो, भगवान अपने आप देंगे। जैसे गुरु भगवान पर एक दृष्टांत सुनाते थे कि एक पिताजी जो थे बच्चों के लिए आम लाए। तो एक भाग के गया, पिताजी पिताजी मुझे आम चाहिए। पिताजी ने उसको दे दिया। दूसरा आया, वो उसने भी आम मांगा। तो फिर तीसरा खड़ा रहा पास में, उसने नहीं मांगा। एक खेल रहा था तो दो को तो मिल गया, तीसरा खेल रहा था उसको बुला के दे दिया। चौथा पास में खड़ा रहा, उसने नहीं मांगा, उसको नहीं मिलेगा। तो अगर हम नहीं मांगेंगे भगवान से तो भगवान खास ध्यान रखेंगे नहीं, कहेंगे सबसे पहले इसको दो। तो हमारे यहाँ जो नहीं मांगता है सबसे पहले उसको ही मिलता है, या सबसे पहले मांगने वाले को दो 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 खींच रहा है, पिताजी दो पिताजी दो, पिताजी कुर्ता खींचे जा रहा है, उसे पहले मिलेगा। जो नहीं मांगता उसको पहले मिलता है। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं, चाह में ही आह है। तो चाहना ना करें, और इच्छा से ही हमारा स्वरूप ढका हुआ है। तो गुरु भगवान ने बताया कि चाह चमारी चूड़ी अति नीचन ते नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था यदि चाह ना होती बीच। गुरु के शुक्राने।